वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट synthesize its own food in presence of sunlight with the help of CO2 and water molecules. We have already studied in class 10th about photosynthesis. 10 में आप लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ग्रीन प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा पहलू, ये तो हम लोगों ने जनरल पढ़ा है। दूसरी पहलू, इस नेचर में जो एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट। सनलाइट इज ए फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय लिविंग बॉडी। इस प्रकृति में जो जीव है इस फिजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके लिए केमिकल चाहिए, वो फॉर्म केमिकल के फॉर्म में चाहिए। तो होता क्या कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, आप कह सकते हैं, यू कैन से फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स दिस फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स ये जो ग्रीन प्लांट्स है इस फिजिकल सोलर एनर्जी को आप कह सकते हैं, इसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। इसे ग्रीन प्लांट्स स्टैटिक एनर्जी मीन्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। एक और पहलू है, हर एक जीव इस प्रकृति में भोजन के रूप में, फूड के रूप में ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है। हम यहाँ पे जानते हैं रेस्पिरेशन में जो केमिकल हम लेते हैं फूड के रूप में उसे ब्रेक कर दिया जाता है और काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। मीन्स जो हम ऑर्गेनिक लेते हैं सब्सटेंस वो रेस्पिरेशन में ब्रेक होकर इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूट जाता है, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर हमें फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है, तो कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में मीन्स ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, आप कहें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। आगे की बात करें, फोटोसिंथेसिस केमिकली हम ऐसे लिखते हैं, इसके केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स इनटू glucose, eliminates or release O2 in atmosphere along with water molecules। आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा कंसेप्ट देखें, केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हम जो लिखते हैं CO2 प्लस H2O 6C6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O। अब इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नजरिए से देखें, यहाँ पे CO2 है, CO2 में जो सेंट्रल आइटम्स है कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और यह ग्लूकोज में 0 स्टेट भी चला जाता है। तो +4 से 0 में जाना रिड्यूस करना हुआ, मीन्स जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, रिड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। मीन्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हो रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के फॉर्म में चूंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है 0, तो -2 से में 0 जाना, दैट मीन्स इसके ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो चलिए एक और परिभाषा हम दे सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के नजरिए से। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स reduced CO2 molecules and oxidized water molecules in presence of sunlight and form glucose molecules। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अब आइए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट कहते हैं इस प्लानेट के लिए या इस ब्रह्मांड यूनिवर्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी in this universe is sun. Sunlight
टोटल सोलर रेडिएशन जो सन से निकलता है, टोटल सोलर रेडिएशन का 1%, ओनली 1% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन इज रिच्ड ऑन अर्थ प्लैनेट। धरती पर इस पूरे सोलर रेडिएशन का सिर्फ 1% आ पाता है, और यही 1% मीन्स टोटल सोलर रेडिएशन का ओनली 1% इस अर्थ प्लैनेट के लिए 100% हो जाता है। ये इस 100% की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ओनली 2%, 2 to 10% आप कह सकते हैं, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार, PAR, ये यूटिलाइज होता है, एंड रेस्ट 90 to 98% रिटर्न बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। हम कह सकते हैं, जरा इसे ध्यान से समझिए, कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ सोलर रेडिएशन से, जो सोलर रेडिएशन आता है टोटल सन से निकलने वाले सारे रेडिएशन का ओनली 0.02% ही एनफ होता है। अब आइए, अगर यह है तो फोटोसिंथेसिस की अगर बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर 100% जो फोटोसिंथेसिस हो रहा उसका 90%, आप कह सकते हैं 90% फोटोसिंथेसिस occurs in ocean, 90% photosynthesis occurs in ocean। mainly 80% इसका 80% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय एल्गी, और आप कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, along with phytoplanktons, ठीक है। ओनली 10% photosynthesis occurs in this terrestrial plants, means 10% photosynthesis occurs in terrestrial plants। आप कह सकते हैं अगर लाइट के प्रेजेंस में यह है, चलिए बात कर लेते हैं CO2, सोर्स ऑफ CO2 की बात करें, है ना, तो सोर्स ऑफ CO2 क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। इस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए आप कह सकते हैं CO2 का सोर्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेरिक CO2 फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट CO3, ठीक है। ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के लिए आप कह सकते हैं, एक्वेटिक या मैरीन प्लांट्स के लिए। मीन्स अगर CO2 की बात आती है तो CO2 का जो सोर्स होगा इस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए वो एटमॉस्फेरिक CO2 होगा, जबकि एक्वेटिक और मेरीन प्लांट्स के लिए CO2 का सोर्स हमारा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। अब आइए, अगर ऐसा है तो CO2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पर एनम इस अर्थ प्लैनेट पर राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 170 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इज रिड्यूस्ड। मीन्स आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में पर एनम इस पूरे अर्थ प्लैनेट पर राउंड अबाउट 170 बिलियन टन CO2 रिड्यूस होता है, और 220 बिलियन टन्स ड्राई वेट का फॉर्मेशन होता है, ड्राई वेट फॉर्म्ड। अब आइए लाइट की बात करते हैं हम। लाइट, कोई भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो विजुअल रेंज ऑफ लाइट में परफॉर्म करता है। अब लाइट की बात कर रहे हैं, विजुअल रेंज ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट क्या, देखिए विजुअल रेंज हमारे
जो भी देखते हैं व्हाइट रंगों को हम 7 मोनोक्रोमेटिक लाइट में हम तोड़ देते हैं और विग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इट्स वेवलेंथ इज 400 nm और 4000 एंगस्ट्रम कहते हैं. और रेड का जो हमारा वेवलेंथ है वो 700 nm और आप कह सकते हैं 7000 एंगस्ट्रम. देखिए क्या है, अगर वायलेट से हम रेड की तरफ जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है. जबकि रेड से हम वायलेट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है. तो हम कह सकते हैं जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका फ्रीक्वेंसी कम सॉरी वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा. फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी, मीन्स अब आप समझ सकते हैं जिस मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मीन्स एनर्जी लेवल ज्यादा है. जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मीन्स एनर्जी कम है. तो आप इस तरह से इसको आप कंसेप्ट में ढाल सकते हैं कि अगर जिस रिएक्शन सेंटर या जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है उसके नेचर की बात कीजिए. अगर वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को लेगा दैट मीन्स ज्यादा एनर्जी वाला लाइट को लेगा. जो कोई रिएक्शन सेंटर या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला प्लेस है अगर वो ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट को लेगा दैट मीन्स वो कम एनर्जी वाला को लेगा. तो यहां पर से एक कॉन्सेप्ट रखेंगे जैसे हम आगे यूज करेंगे लाइट रिएक्शन जब देखेंगे है ना वहां पे, और आगे बात करेंगे. फिलहाल तो यहाँ पे लाइट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये ले रहे हैं हम 700 तो निश्चित है कि ये कम एनर्जी वाला है, ज्यादा वेवलेंथ वाला है, फ्रीक्वेंसी कम मीन्स एनर्जी कम. तो इतना आप हमेशा कंसेप्ट बनाकर रखें कि रिएक्शन सेंटर जिस तरह के लाइट को लेगा उस प्रोसेस में वैसा ही वो एक्टिवेट भी होगा. मीन्स अगर कम वेवलेंथ वाला लेगा तो वो पहले एक्टिवेट होगा, ज्यादा वेवलेंथ वाला लेगा तो वो लेटर यानी बाद में एक्टिवेट होगा. ठीक है, तो ये हमारा लाइट की बात रही. अगली बार हम बात करेंगे, यहां तक तो ये है इंट्रोडक्शन की बात किया मैंने लाइट पे. हाँ एक और भी बात कर ले हम चलते हुए. ये जो ब्लू है, अब देखिए रिएक्शन सेंटर की अगर बात करते मैंने बोला कि वायलेट सबसे ज्यादा एनर्जी, इंडिगो उसकी, इन दोनों में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाते. वजह इतना ज्यादा एनर्जी लेवल है कि रिएक्शन सेंटर कोई भी एक्टिवेट होकर जस्ट बंद हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस आप नहीं देख सकते, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कुछ भी देर के लिए चल नहीं पाता. दूसरा हमारा है ब्लू, यहां पे रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होते हैं बहुत फास्टली लेकिन कुछ देर के बाद रुक जाएगा. तो आप कह सकते हैं कि फास्टेस्ट फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट पे, फास्टेस्ट फोटोसिंथेसिस. ग्रीन आप समझते हैं जिस लाइट को कोई रिफ्लेक्ट कर देता वही उसका कलर होता है. तो अगर प्लांट्स को हम ग्रीन कह रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो जो लाइट को लेगा ही नहीं उसमें फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल नहीं है. मीन्स ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस अब्सेंट, बट यू कैन से इन सम बैक्टीरिया यहां पर होगा. बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में भी कुछ बैक्टीरिया में होता है. और आइए है ना रेड में, चूंकि ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ सबसे कम एनर्जी वाला है, यहाँ पे कंटिन्यूअस फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा देर के लिए होगा. तो आप कह सकते हैं जितना ज्यादा देर होगा उतना ज्यादा होगा. मीन्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में. अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए आगे हम देखेंगे अलग अलग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, इमर्सन का रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये दोनों की बात करेंगे. तो हम एक चीज और निकल कर आएगा कि जब हम सारे वेवलेंथ वाली लाइट को हम मिला देंगे तो फोटोसिंथेसिस सबसे तेज और सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस होता है. मीन्स कंटिन्यूअस एंड फास्टेस्ट दोनों हमारे व्हाइट लाइट में होगा. मीन्स अगर प्रॉब्लम पूछे भी जाते हैं, अगर प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए कि इस मोनोक्रोमेटिक लाइट में सबसे तेज यानी फास्टेस्ट फोटोसिंथेसिस इन ब्लू लाइट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन रेड लाइट, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में व्हाइट लाइट दे दे, मोनोक्रोमेटिक टर्म ना रहे, तो यू विल आंसर व्हाइट लाइट, राइट. तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस व्हाइट लाइट में होगा. मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करेंगे तो रेड लाइट में होगा, राइट. तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इमर्शन साहब ने जो दिया था इन्हांसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट. इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन सेंटर
पिगमेंट सिस्टम और फिर इसके प्रोसेस की बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की।